हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सवाल हमारा ये 7वां क्या है? एक पतंग है, इसमें उसने कहा है, देखिए ध्यान समझिए पहले। उसने कहा है कि जो ऊपर का हिस्सा है ये जो है एक वर्ग है। ऊपर का हिस्सा एक वर्ग है और वर्ग में जो है आपको पता होना चाहिए कि जो उसके विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं। इस पॉइंट को हमने O मान लिया, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D। तो विकर्ण जो है बराबर, अगर मान लीजिए कि ये वाला विकर्ण 32, तो ये वाला विकर्ण भी 32 बराबर है, ठीक है ना, 32 सेंटीमीटर। दूसरी बात, अब वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर बराबर भुजाओं में बांटते हैं। तो सबसे पहला जो है वर्ग ए बी सी डी में, वर्ग ए बी सी डी में, ठीक है, विकर्ण ए सी बराबर है बी डी, विकर्ण बी डी के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यानी कि अगर ए सी बराबर 32 तो बी डी बराबर भी 32, ठीक है। अब जो विकर्ण है एक दूसरे को काटते हैं तो ये दो बराबर बराबर भुजा में काटते हैं। मतलब ये हुआ कि ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ सी, ओ सी, और इसी प्रकार से ओ बी बराबर ओ डी। तो मतलब क्या हुआ कि ओ ए बराबर है तो 32 का आधा कितना हुआ 16, मतलब 16 सेंटीमीटर। ओ सी बराबर 16 सेंटीमीटर, ऐसे ही ओ बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ओ डी बराबर 16 सेंटीमीटर। सभी कितनी होंगे 16 16, क्योंकि 32 है ना, आधा बराबर आधा, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको ये भुजा मिल गई, ओ ए ओ डी सभी भुजा मिल गई। इसको उन्होंने कहा है फर्स्ट, ये पूरा, इन्होंने ये इसको कहा है ये पूरा सेकंड, और इसको उन्होंने पूरा माना है थर्ड, ठीक है ना। तो चलिए, नाम क्या है फर्स्ट वाले का? फर्स्ट त्रिभुज के लिए, फर्स्ट त्रिभुज क्या है? ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी डी में आधार कितना है? आधार बी डी कितना है? 32। ऊंचाई कितनी है? 16। चेक कर लो ऊंचाई क्या है, आप चेक कर लो ना। ऊंचाई देखो, ये ओ ए कितनी है? 16। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ये क्यों लगाया सूत्र? क्योंकि हमें आधार और ऊंचाई ज्ञात है, तीनों भुजाएं नहीं ज्ञात हैं, ना ये ज्ञात है ना ये ज्ञात है, आधार और ऊंचाई ज्ञात है। तो ये ऐसा लगाएंगे, तीनों भुजाएं ज्ञात होती तो एस बराबर, ठीक है ना, तीनों भुजाएं नहीं ज्ञात है, हमें आधार और ऊंचाई ज्ञात है, इसलिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जो ज्ञात हो उसी के अनुसार आप फार्मूला लगाओगे। 1/2 आधार 32, ऊंचाई 16, 2 8 16, कितना हुआ? 8 दूनी 16, 8 तियां 24 और 1 25 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर? अब सेकेंड त्रिभुज के लिए, जो सेकेंड कागज लगा है ना, उस कागज के लिए त्रिभुज क्या नाम है? बी सी डी,
बी सी डी में आधार क्या है, आधार चेक करो, आधार इसमें है बी डी, ठीक है ना, इसमें भी देखो बी डी, ठीक है ना। तो बोलो कितना है 32। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई का नाम ओ सी, कितना है 16। त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हुआ 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखो 1/2 आधार कितना है 32, ऊंचाई कितनी है 16, 2 8 16, कितना हुआ 256 वर्ग सेंटीमीटर, हो गया। वो निकला है तीसरा, थर्ड के लिए, थर्ड त्रिभुज के लिए लिख लेना त्रिभुज, ठीक है। थर्ड त्रिभुज, थर्ड में कह रहा है 6 6 8, यानी कि तीनों भुजाएं दे रखी है, तीनों भुजाएं दे रखी है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, सूत्र लगा सकते हैं, a बराबर 6, b बराबर 6, c बराबर 8, s बराबर 6 + 6, सूत्र लिख दे a + b + c बटे 2, s बराबर 6 + 6 + 8 बटे में 2, कितना हुआ 20, 20 का आधा 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब त्रिभुज मान सी है, इसको ई इसको एफ मान लो, तो त्रिभुज सी ई एफ का क्षेत्रफल क्या फार्मूला था, √ एस, एस माइनस है, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो √ एस का मान 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8। चेक कर लेता हूं ये आता है या ये नहीं आ रहा वीडियो में, ठीक है सही है। इसके बाद 10, ये 4 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 2, जोड़ा बना बाहर आ गया। 10 को लिखेंगे 2 × 5 × 2, ये 2 जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, √5, तो 4 दूनी हुआ 8 और √5 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है वो देख लीजिए, आप निकाल के देख लेना, 2.236 होता है, 2.236 गुणा कराओगे 17.888 आएगा, ठीक है ना। तो इसको लगभग में 17.89 लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। जैसे ये 8 हटाओगे यहां पे एक अंक बढ़ा देना, 17.89, ये आपका सही है, वो जो किताब में दिया गलत दिया हुआ है, सही कर लेना उसको, ठीक है। धन्यवाद।